आज के अष्टावक्र गीता के सूत्र में जनक कहते हैं, यथैवेक्षुरसे क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लृप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। अर्थात जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। पिछले कुछ सूत्रों से जनक अभी चेतना के विस्तार की ही बात कर रहे हैं, उसके मैनिफेस्टेशन, उसके एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, जो भी उसकी विभिन्नताएं हो सकती हैं, अभिव्यक्त होने के ढंग हो सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने वस्त्र और धागों की बात की। इस बार इस सूत्र में वो कहते हैं कि जैसे गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, वैसे ही ये पूरा विश्व मुझसे बना हुआ है। और जैसे रस गन्ने का दूर हो रहा हो, लेकिन वो उस शक्कर में पूरी तरह से व्याप्त है, अर्थात प्रेजेंट है। तो वो कहते हैं ऐसे ही ये पूरा विश्व मुझसे बना है और मुझसे व्याप्त है, यानी मैं इसमें पूरी तरह प्रेजेंट हूँ। देखने का एक अलग दृष्टिकोण। उदाहरण जो भी अष्टावक्र गीता में, चाहे अष्टावक्र ले रहे हों या जनक ले रहे हों, वो बड़े सरल सुंदर हैं। और उदाहरण वही काम के होते हैं जो बहुत सरल हों। चीज़ों को बहुत कठिन बना देने से कई बार वो हमारी समझ से दूर चली जाती हैं। शक्कर और गन्ने की बात जो करी है वो आमतौर से सबको सीधी सीधी समझ में आ सकती है कि खेत में जो गन्ना उगा है और जो उसमें रस आया है, जो मिठास आई है, वही अलग अलग प्रोसेस में चलती हुई शक्कर तक पहुंची है, लेकिन है तो उसका ही एक्सपेंशन, उसके रूप बदल रहे हैं बस। अब बात यहां पर रुकती नहीं है। ये बात तो बड़ी साधारण सी है, जिसको बड़े सामान्य रूप से भी देखा जा सकता है, लेकिन बात कहीं इससे और पीछे चली जाती है। कोई भी चीज हो, वो अपने आप में पूरा विश्व बन जाती है, वो पूरी दुनिया बन जाती है। बुद्ध की परंपरा में कई ऐसे ध्यान विधियां हैं जो ऐसे प्रयोगों को लेती हैं, जिसमें तुम कोई भी चीज चुन सकते हो। तुम एक फूल चुन सकते हो, तुम एक फल चुन सकते हो, और फिर तुम उस पर अपना ध्यान करते हो, तुम उस पर मेडिटेट करते हो। धीरे धीरे तुमको दिखाई देता है कि ये जो फूल है, ये केवल फूल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पेड़ है। और पेड़ भी अकेला पेड़ कहाँ है, इसके पीछे जमीन है, सूरज है, हवाएं हैं, पानी है, और फिर उसकी देखभाल करने वाले तमाम लोग, उस पर बैठने वाले पशु पक्षी, बहुत एक सिलसिला है लंबा। तो ऐसे ध्यान प्रयोग अक्सर यही कहते हैं कि जब तुम उस फूल को भी देखना शुरू करते हो तो वो केवल फूल नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो पूरी दुनिया बन जाता है। यानी उसके प्रकट होने में पूरे अस्तित्व का, पूरी एग्जिस्टेंस का ही योगदान है। सब अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। अब अगर हम उसी ध्यान विधि की तरह गन्ने को ही ले लें, तो गन्ना
खेत में जो हमको दिखाई दे रहा है वो एक बीज की कड़ी है। वो अस्तित्व में जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, उसके बीच की कड़ी है जो प्रकट हुई है। हम उस पर ध्यान देना शुरू करें, मेडिटेट करना शुरू करें, तो हम धीरे धीरे पूरे विश्व में उतर जाएंगे। विश्व से यहाँ जनक का तात्पर्य इस प्लैनेट से नहीं है या इस दुनिया से नहीं है। विश्व का ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में करेंगे तो कहेंगे वर्ल्ड, लेकिन भारतीय भाषाएं जो भी हैं वो बड़ी ही अद्भुत हैं, बहुत गहरी हैं। यहाँ जब विश्व की बात होती है तो वो एक संसार के अर्थ में, और वो संसार ये नहीं कि ये जो हमको इस प्लैनेट की पेरिफेरी में दिखाई देने वाली दुनिया है वो विश्व है। विश्व अर्थात जो कुछ भी हमारे इस अनुभव क्षेत्र में घट रहा है, जो भी संसार है, संसार अर्थात जो चक्रों में घूम रहा है, सब कुछ यहाँ चक्रों में घूम रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। तो अगर हम इस जीवन को देखें तो उसका एक अलग संसार है, किसी भी घटना को देखें उसका एक अलग संसार है, क्योंकि ये बनना मिटना, ये उतार चढ़ाव, ये सारी प्रक्रिया, ये विश्व है। अब गन्ने को अगर देखना शुरू करेंगे ध्यान बनाकर, फिलोसॉफिकली अगर देखेंगे तो जनक की बात लगेगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो गन्ने के रस से शक्कर बनी, बिल्कुल सीधी साफ बात है, बिल्कुल सीधी साफ बात है। लेकिन बात और गहरी है। बात गहरी ये है कि एक भी चीज यहाँ पर अलग थलग नहीं है। इनलाइटनमेंट और जो रियलाइजेशन है, जो अवेकनिंग है, उसका इतना ही अर्थ है कि हमको उस इंटरकनेक्टेड अनब्रोकन लाइफ का रियलाइजेशन हो जाना, उस अंतर संबंधित अखंड जीवन के प्रवाह का बोध हो जाना। देखें गन्ने को, उसमें दौड़ती है मिठास और जुड़ा है वो जमीन से, जुड़ा है हवाओं से, धूप से, पानी से, उन लोगों से जो उसके साथ अपना काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी स्मृतियों से, उनकी ऊर्जाओं से, और फिर धीरे धीरे सारा विस्तार तो बढ़ता ही चला जाता है। जिन जिन निगाहों से होकर वो गुजरता है, जिन जिन हाथों से होकर गुजरता है, वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं। और बाकी जितने पांचों तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, वो तो शामिल हैं ही। तो पूरा का पूरा एक संसार खड़ा हो जाता है। इसीलिए अगर हम अपने भोजन को भी मेडिटेटिव बना लें तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुमको कुछ और चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम कोई विधियां लेकर आओ ध्यान की, या कोई खास अलग टेक्निक लेकर आओ, उनकी अपनी उपयोगिताएं हो सकती हैं, उनके अपने मनोशारीरिक प्रभाव, उनके अपने साइकोसोमैटिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हमारे एनर्जी वर्ल्ड में, हमारे जो ऊर्जा की दुनिया है, उसमें उनके अंतर हो सकते हैं तमाम विधियों के। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि कोई भी विधि हम लाएंगे, उससे गहरी चीज़ें हैं हमारा भोजन और पानी। हम उससे जुड़े हुए हैं, हम उससे बने हुए हैं, हमेशा उसके साथ हम चल रहे हैं। तो भारत में इसीलिए हमेशा भोजन और पानी का भी इतना सम्मान किया गया। और जनक भी स्वाभाविक रूप से वैसा ही उदाहरण ले रहे हैं जो रचा बसा है व्यक्ति के जन जीवन के मन में, जनमानस में रचा बसा है। अब भोजन है, अगर तुम उसको ध्यानपूर्ण बनाओ, मेडिटेटिव बना लो, तो तुम्हारे लिए वो पूरी दुनिया बन जाती है।
और पूरा विश्व बनने का तात्पर्य क्या है कि विश्व में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। जो कुछ भी जाना गया है, जाना जाएगा, वो भोजन के एक टुकड़े में शामिल है, पानी की एक बूंद में शामिल है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। हमारी समस्या ये है कि हम इतनी अनअवेयरनेस में गुजरते हैं कि हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती और हमको लगता है अच्छा खाना ही तो खाना है, पानी ही तो पीना है। लेकिन अगर भारत की परंपरा में देखें तो यहाँ हमने कहा अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मम, अन्न ब्रह्म है, और पानी, नदियों को हमने माँ का दर्जा दिया, पानी का हमने इतना सम्मान दिया, क्योंकि भोजन और पानी से ही हमारा शरीर बना है। बाकी जो तत्व हैं वो तो हमको नैसर्गिक रूप से मिलते हैं, लेकिन इन तत्वों को हम अपने अंदर ले भी जाते हैं, भोजन और पानी को। जो बुद्ध की परंपरा में विधि है उसमें वो कहते हैं कि अगर तुम एक फल खाने जा रहे हो, अब मान लो तुम्हारे हाथ में एक सेब है या एक संतरा है या एक आम है या कोई भी फल है, तो वो कहते हैं उसको हाथ में लेकर पहले बैठो, माइंडफुल हो, यानी कि अवेयर हो और महसूस करना शुरू करो। उस फल में एक प्राण है, एक जीवन ऊर्जा है। तुमको धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में उतरना होगा। उसकी अपनी एक कहानी है, तुमको उस कहानी में जाना होगा और फिर तुम देखोगे कि कई परतें खुल रही हैं। पूरी एक कहानी, एक सिलसिला तुम्हारे हाथ में आने तक, उसके पीछे एक पूरी व्यवस्था और कहानी है, पूरा आयोजन है। और गहराई में जाते जाते वो अस्तित्व का ही हिस्सा है, वो शून्यता का ही हिस्सा है। क्योंकि जब वो फल में जो फल था, जो पेड़ में प्रकट हुआ, उसके पहले तो वो कहीं नहीं था, संभावना के रूप में था, वो पॉसिबिलिटी के रूप में था।